इससे पीछे हम लोग जो है संपूर्ण संख्या तक क्लास कर चुके हैं। दूसरा बेसिक पार्ट जो था ये आपको वास्तविक संख्या का जो नंबर सिस्टम का दूसरा बेसिक जो टॉपिक हम लोग किए थे उसको हम संपूर्ण संख्या तक कंप्लीट किए थे। आज जो है तीसरा पार्ट हम संख्या पद्धति का लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे, उसको पहले हम लिख लेते हैं परिमेय संख्या। इसमें हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो दशमलव प्रसाद, दशमलव प्रसाद। इसी में हम पढ़ेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर इस सब के बारे में डिटेल से, जैसे एक शांत दशमलव होगा हमारा, दूसरा अशांत दशमलव, तीसरा अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। परिमेय संख्या का इंग्लिश क्या होता है? रेशनल नंबर, RATIONAL नंबर। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर, शांत दशमलव। उसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर अशांत दशमलव, और रैकरिंग नंबर जो अशांत आवर्ती दशमलव। क्या हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं कहां से? परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है वैसी संख्या जिसे किसके फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ठीक। किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसे किसके फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q एक पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0। Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्या बोले? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां क्या हो? P और Q, जहां P और Q एक क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब यहां हम समझते हैं कि Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? Q का मान 0 इसीलिए नहीं होना चाहिए यदि किसी भी संख्या में, मान लेते हैं A यहाँ कोई संख्या है, कोई नंबर है, यदि किसी संख्या में 0 से डिवाइड कराएंगे तो वो संख्या क्या हो जाता? अनडिफाइंड हो जाता है, और हिंदी में अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। यदि किसी संख्या को आप 0 से डिवाइड कराओगे तो वो संख्या का ही, अपरिभाषित का अ का मतलब न, परिभाषित का मतलब परिभाषा होना। जिस संख्या का कोई परिभाषा ही नहीं होगा तो फिर ये नंबर है ही नहीं। तो इसी के लिए Q का मान क्या नहीं 0 होता है, P का मान 0 हो सकता है। अब एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? जिसे 2 हो गया, -3 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, -9/7 हो गया, 11/78 हो गया, etc। कुछ भी संख्या जिसको क्या करेंगे? P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, उसे क्या कहेंगे हम? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और इसमें जो ऊपर वाला अंक होता है उसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉमिनेटर। और नीचे वाले अंक को हर, और इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। यदि किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा रहे, मतलब हर में कुछ नहीं लिखा रहे, तो आप ये समझिए कि उसके नीचे कितना लिखा हुआ है? 1। कितना लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब जानेंगे कि परिमेय संख्या को डिनोट किससे करते हैं।
परिमेय संख्या को किससे सूचित किया जाता है इसको जान लेते हैं। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को Q के द्वारा सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है प्यारे बच्चों? Q के द्वारा। और याद रखिएगा एक बात कि जो अशांत आवर्ती दशमलव होता है, अशांत आवर्ती दशमलव जो अशांत आवर्ती दशमलव होता है वो परिमेय संख्या होता है। वह प्यारे बच्चों ये जो बात हम लिखे हैं ये अशांत आवर्ती दशमलव वाला, यहाँ से आपको बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सीबीएसई में, चाहे दिल्ली बोर्ड या अदर स्टेट में भी यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन। जैसे 0.3 पे रेकरिंग, इसको हम इससे बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो रेकरिंग नंबर है ये एक रेशनल नंबर होता है। ये आपको 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 2 या 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। अभी हम एक आपको समझा देते हैं। यहाँ जब हम परिमेय संख्या इसको लिखे हैं तो इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों देखो क्या करते हैं, ये जो रेकरिंग होता है, तो रेकरिंग को जब हम एडिट करेंगे, हटाएंगे, और डेसिमल को हटाने पर इसके नीचे हम कितना लिखते हैं, जितने नंबर पे ये रेकरिंग होगा। इस पे हम अच्छे से क्लास जब लास्ट में करेंगे, 9th में भी आप इसको पढ़े होंगे या 9th में, आगे 9th का भी क्लास लेंगे तो उसमें हम बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। लेकिन अभी आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ भी तो क्या करेंगे, जितने अंक पे ये रेकरिंग होता है उसको क्या करते हैं, हटाते हैं, उस रेकरिंग को हटाते हैं। तो उसके बदले में हर में हम क्या करते हैं, 9 लिखते हैं। अब देखो 1 3 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये क्या नंबर हो गया, 1/3। ये कौन सा नंबर है, हमारा रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर है। देखो p/q के फॉर्म में आया, q का मान 0 है क्या, नहीं। तो याद रखना है कि अशांत आवर्ती दशमलव, ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड में भी क्या कर दिया, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कर दिया पेपर पे, ठीक है। तो वहां भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि अशांत आवर्ती दशमलव कौन सी संख्या होती है, डैश संख्या होती है। तो क्या लिखेंगे हम, परिमेय संख्या। और याद रखना एक और पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो रेशनल नंबर के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। ये आप पढ़े होंगे क्लास 7 8 में, 9th में भी पढ़ना है। तो 9th का जब हम क्लास लेंगे, 9th में का जब हम चैप्टर शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ये बेसिक क्लास है 9 10 8 7 सबों के लिए। तो उसका जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो वहाँ हम सिखाएंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच कैसे हम रेशनल नंबर निकालते हैं, दो इरेशनल नंबर के बीच कैसे इरेशनल नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप इस 3 पॉइंट को जरूर अच्छे से याद रखिएगा कि परिमेय संख्या को किसके द्वारा, Q के द्वारा सूचित किया जाता है। अशांत आवर्ती दशमलव कौन सी संख्या होती है, तो प्यारे बच्चों कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। चलिए अब अपरिमेय संख्या को पढ़ते हैं। क्लास 10th में मेन रूप से, मुख्य रूप से इसी को पढ़ना है। अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए ही पढ़ना है कि कोई संख्या अपरिमेय संख्या है, जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको कहेगा प्रूव करने के लिए। जैसे √2 को कह देगा कि साबित करने के √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे, तो इस चीज को हम बाद में जब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तीसरा एक्सरसाइज पढ़ेंगे पहले चैप्टर का, तो फिर जाकर के हम उसको डिटेल्स में करेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन अभी समझते हैं अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे प्यारे बच्चों, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके।
क्या कहेंगे उसे, हम अपरिमेय संख्या। जैसे आप याद रखना, बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली बोर्ड में भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में स्कूल में जब होता है, स्कूल में जब एग्जाम हुआ है तो वहाँ पूछा है कि पाई कैसी संख्या है। तो याद रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय, 3 + √2 √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय, √5/7 दे दिया कैसी संख्या है, अपरिमेय, या दे दिया √3 - √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय। ये बहुत अच्छे से जानना जरूरी है 9th क्लास के बच्चों के लिए और 10th क्लास के बच्चों के लिए भी कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये आपको पता रहेगा, फिर जाकर के आप जब रेशनलाइजिंग 9th में सीखोगे तो इसी सब के कारण सीखोगे। तो अब चलते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हैं कि क्या क्या हमको ध्यान में रखना है, वो हम लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप याद रखना कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा, योगफल अपरिमेय होगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्या परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए तो उसका योगफल क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक, याद रखना कि परिमेय संख्या में या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाया जाए तो वह क्या होगा, वह अपरिमेय होगा। परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या से गुना या भाग किया जाए तो वह क्या होगा, अपरिमेय होगा। दो अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है, अब आगे कर पढ़ेंगे कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होगा। दो अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा, अपरिमेय। दो अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा, दो अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा प्यारे बच्चों, अपरिमेय। आप जैसे इसका एग्जांपल जैसे √3 + √2 लिख लिए। इससे पहले जो तीन हम बताए थे कि दो एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो आप उसके जगह पे एग्जांपल लिख लेना, जैसे 2 + √3, ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो क्या हुआ, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, दोनों का योगफल क्या हो गया, अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये पहला जो पॉइंट लिखे थे उसका एग्जांपल है। दूसरा पॉइंट लिखे थे घटाव, आप ये भी लिख सकते हो √3 - 1, ये भी अपरिमेय होगा, या 2 - √3 लिखो, ये भी अपरिमेय होगा। ठीक, तो यहाँ क्या घटाव वाले कंडीशन में कर दिया कि दो एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव क्या होगा, अपरिमेय होगा। तीसरा जो पॉइंट वहां लिखाए थे गुना वाला, 2 + √3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2√3, ये भी अपरिमेय होगा। उसका एग्जांपल लिख लेना। इससे हम एक एक एग्जांपल देखते हैं, आप आगे लिख लीजिएगा। और ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये भाग कर लिए, एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं, ये अपरिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या से भी भाग दोगे तो वो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। और अभी आगे करते हैं हम। अब क्या है आगे, अब दो अपरिमेय संख्या, दो भिन्न अपरिमेय संख्या का, दो भिन्न अपरिमेय संख्या का घटाव क्या होता है, ये अंतर
दो भिन्न अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे 2√2 माइनस √2 करोगे क्या हो जाएगा √2। यहाँ क्या है, ये एक 2√2 है और दूसरा क्या है √2 है। यदि √2 में √2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। जब 0 हो जाएगा तो ये परिमेय होगा क्या, नहीं, ये सॉरी ये अपरिमेय होगा क्या, नहीं। इसी के लिए हम लिखें कि दो भिन्न अपरिमेय संख्या, मतलब √2 रह सकता है लेकिन ये जो नंबर है, जो रेशनल नंबर है, वो क्या होना चाहिए चेंज, या आप रूट अलग भी कर लो, ये भी क्या होगा अपरिमेय। क्लियर है, ये सारा काम करेंगे, इस सब को हम लोग अच्छे से जो है पढ़ेंगे 9th क्लास में, कैसे अपरिमेय संख्या का जोड़ने के लिए, घटाने के लिए। अब देखिए आगे कि दो अलग अलग अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होता है अपरिमेय। दो भिन्न अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। जैसे √2 गुना √3 करना, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा, दोनों नंबर को गुना कर देंगे तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 रूट हो गया। ऐसे ही दे देगा 2√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2। 3 रूट अलग भिन्न का है, भिन्न अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। यहाँ जो रूट वाला नंबर क्या होना चाहिए अलग होना चाहिए, ठीक। तो देखो 2√2 और कर दिए हम 3√3, तो क्या करेंगे इसको कैसे गुना करेंगे, तो इस दोनों को गुना करेंगे। 2 3 जा 6 और 2 यहाँ देखो पहले लिख लेंगे 6 जो कि परिमेय संख्या में, और फिर इस दोनों को गुना करो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 अंदर, ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक। अब प्यारे बच्चों अब एक और बचा है इसमें, उसको करके फिर हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे, फिर जो है शांत अशांत दशमलव को कंप्लीट करके फिर हम इस तीसरे टॉपिक को, तीसरा जो अपना वास्तविक संख्या का लेक्चर है, इसका बेसिक लेक्चर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, चाहे वो 9th का हो फर्स्ट चैप्टर या 10th का। यहाँ इसके बाद ही स्टार्ट होगा आपका चैप्टर, आपकी क्लास का। अब देखो इसमें एक पॉइंट क्या है कि दो भिन्न अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होता है। कैसे देखो, जिसे √3/2√2 दे दिया, ये क्या हो जाएगा 2 1/2। देखो ये इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई है तो 1 बाय क्या हो जाएगा 2, ये हमारा रेशनल नंबर है, और इसको क्या कर देंगे डिवाइड करा दिए 3/2, ये क्या हो गया, ये टोटल नंबर क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, या √3/√2 आपको लिखा है, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखो दोनों क्या है, ये जो रूट वाला नंबर है ये अलग होना चाहिए, ये यदि सेम हो जाएगा तो फिर कैसी संख्या बन जाएगी परिमेय संख्या। जैसे देख लो यही कर लिए 1/√3 √3/2√3 कर दिए, ये देखो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 परिमेय संख्या आ जाएगा। इसी के लिए अलग होना चाहिए, रूट वाला जो नंबर है क्या होना चाहिए अलग। जैसे यहाँ ही देखो गुना में ही 2√2 गुना फिर आप √2 कर दो, मान लो इसके नीचे आगे एक है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 √4 का भाई वैल्यू कितना होता है 2, तो क्या हो जाएगा ये 4। तो ये क्या हो गया, जब सेम परिमेय संख्या और परिमेय संख्या हुआ तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या, और जब सेम हो गया तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ भाग में भी परिमेय संख्या। तो इतना ही ये परिमेय और परिमेय में हमको समझना था। अब एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या को डिनोट किससे करते हैं। अपरिमेय संख्या को, संख्या जो इरेशनल नंबर है उसको q कंप्लीमेंट q⁶ से डिनोट किया जाता है, से सूचित किया जाता है। चलो प्यारे बच्चों, यहाँ तक में हम परिमेय और अपरिमेय पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्या को।
वास्तविक संख्या। क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को, के समुच्चय को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है बच्चों, क्या बोले, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब देखो, आप इसको शॉर्ट में से लिख सकते हो, आर क्यू कंप्लीमेंट क्यू सी। ये क्या है, यूनियन का चिन्ह है, संघ का चिन्ह है, संघ, यूनियन मतलब दोनों का जोड़। यूनियन का मतलब क्या हो गया, जोड़, दोनों का क्या है ये, जोड़, मतलब दोनों का मिला हुआ रूप जो है ना, वो क्या हो गया, हमारा रियल नंबर हो गया। ठीक, ये बस समझना है, आर से रियल नंबर को सूचित किए हैं, यहां लिख लो इंग्लिश, आर से रियल नंबर को, क्यू से परिमेय संख्या को, यूनियन का मतलब संघ, उसी में मिला हुआ है, और ये क्यू कंप्लीमेंट मतलब कि अपरिमेय संख्या। ठीक, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं और थोड़ा सा नंबर लाइन को समझेंगे, फिर जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब क्या है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे आपको हो गया 2, क्या है हमारा वास्तविक संख्या, 2/1 है, 7/5 है, ये क्या है हमारा वास्तविक संख्या, ये √3 है, ये क्या है वास्तविक संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है तो वो भी वास्तविक संख्या, 3 + 2 √5, ये भी क्या है वास्तविक संख्या। ये सारा जो संख्या होता है इसको डिनोट जिस लाइन पे करते हैं, इस वास्तविक संख्या को जिस लाइन पे डिनोट किया जाता है, जिस लाइन पे डिनोट किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, नंबर लाइन, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है, नंबर लाइन किसे कहते हैं, तो जिस लाइन पर जिस रेखा पर वास्तविक संख्या को क्या किया जाता है, को प्रदर्शित किया जाता है। क्या कहा जाएगा, संख्या रेखा। ठीक, जैसे देखो प्यारे बच्चों, आप इस लाइन पे अभी थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल छोटा सा समझेंगे, और इसको तो इससे आप लोग जो 10th में होंगे वो 9th में पढ़ चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से नंबर लाइन पे। जैसे देखो -∞ इधर हो गया अपना, और इधर क्या हो गया इन्फिनिटी, बीच में क्या है 0, -1, -2, -3, -4, और यहाँ क्या है 1, 2, 3, 4, जो आगे बढ़ेंगे। जिससे हमको इस नंबर लाइन पर 1.5 डिनोट करना, 1.5 यानी 3/2 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 1.5 क्या होगा, तो 1.5 क्या है, 1 से ज्यादा है और 2 से क्या कम है, तो ये इसको क्या करेंगे हम, 3/2 है, इसको हम 3 पार्ट, इसको हम क्या करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक, और देखो ये हो गया 1, 1.5, 2, ये जो मिड वाला हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ये आपको दूसरा जैसे नंबर देखो, ये क्या है हमारा, जैसे 3/2 था, ठीक, नीचे कितना है 2, तो ये 1 क्या हो जाएगा, आपको यदि लिखना हो ये 1 हो गया, ये 3/2 हो जाएगा, ये 4/2 हो जाएगा। आप जैसे कि आपको 1/7 लिखना है, अच्छे से समझ लेते कि 1/7 को लिखना है, नंबर लाइन पे आपको शो करना है 1/7 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे 1/7 का जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के
मिड में होगा, बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो क्या करेंगे, इस 0 और 1 के बीच में 7 छोटा छोटा पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, मान ये 7 हो गया, ठीक। 7 पार्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/7, 2/7, 3/7। तो ये जो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो ये तो हम सीख लिए कि जब ये फ्रैक्शन में रहेगा या इंटीजर में रहेगा तो हम नंबर लाइन पे तो शो करना सीख लिए। जब इरेशनल नंबर में रहेगा तो वो 9th क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से आगे इस पे बात करेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बनाने के लिए सिखाएंगे। आप बस थोड़ा सा ये समझ लीजिए, जैसे √2 का वैल्यू क्या होता है, अप्रॉक्स वैल्यू मानिए 1.414 होता है। ये किसके बाद होगा, देखो 1.4 लगभग हाफ से थोड़ा सा पीछे, ये क्या हो जाएगा √2। अभी समझने के लिए से जिससे √3 का वैल्यू होगा 1.732, ठीक। ये कहाँ हो जाएगा 1.7 अप्रॉक्स यहाँ हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। तो बताइए प्यारे बच्चों कि इस पे हम इंटीजर जो पूर्णांक था उसको भी शो करा लिए, जो फ्रैक्शन का नंबर था उसको भी शो करा लिए, और जो इरेशनल नंबर था उसको भी शो करा लिए। तो ये जो नंबर लाइन हमारा था वो किसका नंबर लाइन था, वास्तविक संख्या का संख्या रेखा था।